डॉग्स इंसान का सबसे वफादार दोस्त और कभी कभार सबसे खतरनाक दुश्मन भी। आज दुनिया में कुत्तों की 400 से भी ज़्यादा किस्में हैं। आपको जैसा कुत्ता चाहिए मिलेगा, छोटे से लेकर बड़े तक। और रंग रूप की तो बात ही छोड़ दीजिए, मासूम दिखने से लेकर खतरनाक दिखने तक हर कुत्ता इस दुनिया में पाया जाता है। और जो बात अब मैं आपको बताने वाला हूँ, शायद उस पर आपको यकीन ना आए कि कुत्तों की शुरुआत कुदरत ने नहीं बल्कि इंसानों ने की थी। आज दुनिया में 1 अरब से भी ज़्यादा कुत्ते मौजूद हैं, लेकिन आज से 20,000 साल पहले इस दुनिया में कोई कुत्ता था ही नहीं। आखिर ये कुत्ते आए कहाँ से, ये कैसे बने? आइए चलते हैं आज से 15,000 साल पहले, जब कुत्ते नहीं थे। तब इंसानों ने नया ही साथ रहना शुरू किया था। वो अनाज पैदा करने और कपड़े बनाने जैसी कई नई चीज़ों को सीख रहे थे। और उन इंसानों के पास खाना होने की वजह से एक चीज़ उनके करीब आने लगी, भेड़िए। और किसी इंसान ने एक ऐसा काम करने की सोची जो अनजाने में कुत्तों की शुरुआत करने वाला था। और वो काम था हड्डी फेंकना। हड्डी किसे नहीं चाहिए, लेकिन कुछ भेड़िए इंसानों के पास आने से डरते थे, क्योंकि उनके खून में स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है। और वो डरें भी क्यों ना, इंसानों के पास जाना जानलेवा हो सकता है। लेकिन किसी कुदरती वजह से कुछ भेड़ियों में ये स्ट्रेस हार्मोन थोड़ा कम था, जिसकी वजह से उन्हें इंसानों से उतना डर नहीं लगता था। और उनमें से एक भेड़िए ने हड्डी उठा ली, एक समझौते के साथ। अपनी आज़ादी को छोड़कर इंसानों के लिए पालतू बनना। इंसानों को शिकार करने दो, उनके लिए खतरा मत बनो और उनके बचे कुचे खाने से पेट भरो। इस तरह खाने का इंतज़ाम भी हो जाएगा और ज़्यादा बच्चे भी पैदा होंगे। भेड़ियों का पालतू हो जाने का फ़ैसला गुज़रते वक्त के साथ और भी ज़्यादा मजबूत होता गया। भेड़ियों को खाना तो मिल जाता था, लेकिन आज़ादी नहीं। वो अपना जोड़ीदार भी खुद नहीं चुन सकते थे, क्योंकि इंसान अब ये काम करने लगा, यानी कि ब्रीडिंग। और आहिस्ता आहिस्ता भेड़ियों ने बदलना शुरू कर दिया कुत्तों में। ऐसे कुत्तों को मार दिया जाता था जिन्हें सिखाया नहीं जा सकता था, या फिर जो मालिक को ही काट लेते थे। ब्रीडिंग सिर्फ उन्हीं की होती थी जो सिर्फ इंसान को पसंद होते थे, जो उसके काम आते थे शिकार करने और हिफाजत में। इंसान कुत्ते का सबसे प्यारा बच्चा ही चुनता था। कुत्तों की कई जनरेशन्स के बाद ये बदलने लगे कई किस्मों में, और इस प्रोसेस को आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी कहा जाता है। ज़रा सोचिए, आज आप कुत्तों की जितनी भी किस्में देखते हैं, सब की सब इंसान के हाथों ही बनी हैं। ऐसा नहीं है कि कुत्तों को पूरी तरह इंसानों ने बनाया है। बनाया तो खुदा ने ही है, लेकिन शुरुआत कहीं ना कहीं इंसान ने की है। 15,000 साल पहले भेड़ियों से बने कुत्ते आज भेड़ियों को ही भगाने का काम करते हैं। माना कि आज का कुत्ता भेड़िए से बना है, लेकिन ये इतनी तरह के क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इतनी किस्म के कुत्ते तैयार कर दिए? इस सवाल का जवाब ढूंढने चलते हैं इस फीमेल डॉग के पेट में, जहाँ पर इसका बच्चा अभी बन रहा है। आइए थोड़ा और अंदर चलते हैं। यहाँ पर तो डीएनए को कॉपी करने का काम चल रहा है। डीएनए एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमारी बॉडी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। ये एक तरह का प्रोटीन है जो माँ के डीएनए की कॉपी बना रहा है, और वो कॉपी उस बच्चे को बना रही है। ये प्रोटीन अपना काम अच्छी तरह कर रहा है, लेकिन परफेक्ट
तो कोई भी नहीं होता। इस प्रोटीन से कुछ कॉपी करने में गलती हो गई है, लेकिन ये गलती सब कुछ बदलने वाली है। ये थोड़ा सा बदला हुआ डीएनए कुत्ते की एक नई किस्म को बना देता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है एवोल्यूशन। यही वो वजह थी जिससे डॉग्स वक्त के साथ साथ इतनी किस्मों में बन गए। अब तो आपको पता चल गया होगा कि ये कुत्ते कहाँ से आए और कैसे बने, और आपको इन सब कुत्तों में से कौन सी ब्रीड अच्छी लगती है नीचे कमेंट में ज़रूर बताना।